ओम शांति। 3 जुलाई 2026 गीत चला है। इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। कैसी है ये दुनिया? पाप आत्माओं की दुनिया है। क्या हो रहा है संसार में? दुख शांति बढ़ रही है। भाई भाई का क्या कर रहा है? खून कर रहा है। दुख शांति। कल्पना करो, क्या तुम उस दुनिया में हो क्या? हैं जी? ब्राह्मणों की दुनिया माना तुम तो नहीं हो कम से कम। हाँ? माना वो जो दुनिया है, जो दुखदाई दुनिया है, जिस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, तो आप कहाँ हैं? आप उस दुनिया में तो नहीं हैं। आप तो नहीं पुकारते हैं जी? पुकारते हैं। आप भी पुकारते हैं, वो भी पुकारते हैं। कमाल है भाई। आपके पास तो कोई समाचार नहीं है क्या क्या दुनिया में हो रहा है। वो पुकारते हैं तो समझ में आता है। समाचारों में दिखता है क्या क्या दशाएं संसार की हो रही हैं। वो तो जायज है, लेकिन तुम भी पुकारते हो। कितने साफ सुथरे हो अगर पुकारते हो तो। अगर पुकारते हैं, इन्हीं आत्माओं के लिए भगवान आया है। जो नहीं पुकारते हैं उनके लिए नहीं। जबकि तुम्हारी दुनिया तो छोटी सी दुनिया कितनी सुंदर है। यहाँ कोई दुख शांति है क्या? जहाँ कोई समाचार ही नहीं है। वहां अगर कोई पुकार रहा है तो इसको कहते हैं, ये है आत्मा का रियलाइजेशन। आत्मा का रियलाइजेशन है। इतना आसान है क्या? आत्मा कहती है कि ऐसा नहीं, हमको कोई दिक्कत है। वर्तमान हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं या जिस माहौल में रह रहे हैं, वो यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। है कोई दिक्कत? तो भी अगर आत्मा को लगता है कहीं दूर ले चल, ये है सत्यता। ये है समझ। ये है असली पुकार। इनके लिए है वो छोटी सी दुनिया जिसको कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं है जहां तुम बैठे हो। सोचो, कल्पना करके देखो वो कैसी दुनिया होगी। इतने सुंदर माहौल में रहने के बाद भी तुमको लगता है कि नहीं, ये नहीं है जहां मेरे को जाना है। भगवान जो मेरे लिए लाया है वो ये नहीं है। जबकि यहाँ कोई दुख शांति है। लगभग संस्कार जैसे कि मिले हुए हैं, एक सा पुरुषार्थ करना है सबको। एक सी रट लगी हुई है। तो भी अगर आत्मा को लगता है आत्मा पुकार रही है, ये सच्चाई है। सबसे बड़ी सच्चाई है कि तुमको राहत नहीं मिल सकती। वो दुनिया जो भगवान ने स्थापन की है, वो कैसी दुनिया होगी? वहां कोई नहीं पुकारेगा। क्या नहीं पुकारेगा? इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। तो यहाँ तो कुछ भी पाप नहीं है। तो बार बार तो कह रहे हैं ना कि वो कहें तो कहें, जो बाहर हैं बेचारे, वो उस पाप की दुनिया को देख पा रहे हैं, स्वार्थी संबंधों को देख पा रहे हैं, संबंधों का दुख क्या होता है देख पा रहे हैं। संबंधों से जब छूटते हैं तब कितना रोना धोना लगा रहता है, वो जानते हैं। वो छूटना ही नहीं चाहते। तुम इतने सुंदर माहौल में रह रहे हो तो भी कह रहे हो क्या इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। चेक करो कहाँ तुम। ये है प्योरिटी, कहाँ वो। चिपके हुए हैं, चिपके, छोड़ना ही नहीं चाहते उस दुनिया को। और फिर भी उनको लगता है कि हथेली पे हमारे लिए ही स्वर्ग आ रहा है। ये आत्मा की प्योरिटी होती है। ये आत्मा अंदर से रियलाइज करती है। जैसी आत्मा होगी ना, वैसे ही उसको रियलाइजेशन होगा, वैसे ही उसको प्राप्ति होगी। तुम्हारे अंदर से अगर निकलता है कि वो वाइब्रेशन जो उनका वाइब्रेशन है, कहाँ का, जो संसार का वाइब्रेशन है, कहीं ना कहीं बाधा आज भी बन रहा है। किसमें?
तुम्हारे से मिलन में वो बाधा बन रहा है। वो पुरानी दुनिया का वाइब्रेशन, हम इतने सुरक्षित स्थान पे हैं तो भी कहीं ना कहीं मनसा को बाधा उत्पन्न कर रहा है। हमको ये बाधा नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? मैं और मेरा बाप। क्या चाहिए? मैं और मेरा बाप, जहां कोई ना हो उस दुनिया में तू ले चल। और उस हिसाब से पूरी दुनिया क्या है? ये वाइब्रेशन तो है। वाइब्रेशन से कोई छूट सकता है? पाप आत्माओं का अपना वाइब्रेशन है जो पूरे विश्व में है। पुण्य आत्मा उनसे छूटना चाहती हैं, उस संसार में जाना चाहते हैं जिस संसार का गायन शास्त्रों में है। वो दूर है या यही है? वहां तो एक भी पापात्मा हो नहीं सकती और यहाँ एक भी पुण्य आत्मा हो नहीं सकती। कायदा ही नहीं है। हाँ, पुण्यात्मा बनने का पुरुषार्थ बात अलग, लेकिन यहाँ एक भी पुण्यात्मा नहीं है और वहां एक भी पापात्मा नहीं है। इसका मतलब वहां जितनी भी आत्माएं हैं कैसी हैं? पुण्य आत्माएं हैं। इसलिए जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं हैं, जिनको पहले पहले लगता है कि अब दूर कहीं ले चल, माना वो दुनिया यहीं होगी या कहीं दूर होगी? यहीं होगी, दूर होगी। उसमें पूरे के पूरे उड़ के चले जाएंगे क्या? एनएस की स्थापना की थी हज में बाबा ने, तो चुन चुन के भेजते थे या एक साथ ही सबको चलो, सबके सब उठ के चलो? क्या निशानी होती थी उनकी? सभी चाहते थे कि हम नई दुनिया में जाएं, एनएस में जाएं, लेकिन एक ही कंडीशन थी कि जितना जितना बाबा को ऐसा लगता था ये नष्टोमोहा है, इसकी रूपरेखा नष्टोमोहा है, तो उसको भेजते थे। भविष्य में जब वो दुनिया प्रैक्टिकल रूप लेगी तो उसमें सबसे बड़ी कंडीशन क्या होगी जाने वालों की? देहे और देहे के संबंधों से नष्टोमोहा। तो उस दुनिया में ले चल, वो दुनिया निर्माण कर रहे हैं वर्तमान समय, या उस दुनिया में ले चल। दो चीज हो गई, ध्यान रखना। उस दुनिया में ले चल या कोई श्रेष्ठ आत्मा उस दुनिया का निर्माण कर रही हैं। तुम भी वही रट्टा लगा रहे हो, उस दुनिया में ले चल। बाबा क्या कहते हैं? तुम अपने ही कौन से बल से? तन मन धन, सबसे बड़ा बल कौन सा है? मनोबल। हाँ, ये है, इससे बड़ा कोई बल नहीं है। जो पूरी ताकत लगा रहे हैं, मन के बल की ताकत लगा रहे हैं, वो स्थापन कर रहे हैं उस दुनिया में ले चल। सोचो, तो किन्हीं ने स्थापन की है या बनी बनाई ऊपर से उतरी है? बड़े ते बड़ा त्याग है तो उन आत्माओं का है जिन्होंने उस दुनिया को बनाया। उसमें सबसे बड़ा बल कौन सा लगाया उन्होंने? मन बल, मनो का बल। धन का बल नहीं, तन का बल नहीं। सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई बल है तो मन का बल है, और मन नहीं है। मन सबके पास उलझे हुए हैं। तो जब वो दुनिया बन जाए तब कहेंगे कि उस दुनिया में ले चल। ये है पाप की दुनिया और वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। दोनों ही दुनिया होनी चाहिए। दोनों ही दुनिया होनी चाहिए। एक तरफ ब्राह्मण है, चौथी अवस्था में है, तो कौन सी अवस्था में है? कुछ ना कुछ पाप होते हैं। और जब निराकारी स्टेज में टिक गए तो कोई पाप नहीं होता। तो एक तरफ पुण्य आत्माओं की दुनिया, दूसरी तरफ पाप आत्माओं की दुनिया। तो वो कौन कह रहे हैं? इस पाप की दुनिया से तो कहीं दूर, जहां वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, सुना है समाचार, लेकिन देखने को नहीं मिल रहा। खबर तो जाएगी नहीं जाएगी? नहीं फैलेगी न्यूज? फैलेगी तो जरूर। तो उस पुण्य की दुनिया में दूर कहीं ले चल। तो कितनी भाग्यशाली आत्माएं होंगी जो निर्माण कर रही हैं। इसलिए बड़े से बड़ा अगर त्याग है तो उन आत्माओं का है जो निर्माण कर रही हैं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड का निर्माण, भगवान नहीं।
भगवान तो जैसे कि बैकबोन है, क्या है, तुम्हारा सहयोगी है। सहयोगी किस रूप में? तुम जितना याद कर रहे हो उतनी पावर तुम अपने अंदर धारण कर रहे हो, बस यही उसका सहयोग है। बाकी निर्माण किनसे करवाता है? बच्चे ही निर्मित बनते हैं। इसलिए एक तरफ है बनाने वाले, दूसरी तरफ है पुकारने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। कहाँ? जिस दुनिया में भगवान आए हैं, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सब उंगली उठा देंगे, जो हम समाचार सुनते हैं वो है पाप आत्माओं की दुनिया। जिन संबंधों में हम रह रहे हैं, ये कहाँ पाप आत्माएं हैं? लौकिक की बात चलो। लौकिक में जो अपने अपने संबंधों में रह रहे हैं, ये कोई पाप आत्माओं की दुनिया है क्या? है कोई पापी भरे होते हैं क्या? हाँ, नहीं ना। और जो समाचार सुन रहे हैं, बाहर के जो समाचार सुन रहे हैं, हाहाकार मची हुई है समाज में, तो वो क्या है? वो पाप आत्माओं की दुनिया है। और ये क्या कह रहे हैं? यह है पाप आत्माओं की दुनिया, या वह है पाप आत्माओं की दुनिया? यह है। अरे जो समाचार सुन रहे हैं वो वह है। और जो अपने संबंधों में अच्छे से रह रहे हैं, यह कहाँ है? नहीं तो रह ही नहीं सकते। हाँ, रह सकता है कोई? घर में मान लो चलो 4-5 सदस्य हैं, 2 एक पापी हो, हैं, दिन रात कुछ ना कुछ खुरापाती हैं, दुखी कर रहे हैं, तब तो कहें इस पाप की दुनिया से दूर ले चल। तो वहां तो आपस में ठीक से अच्छे से रह रहे हैं, और बाहर जो समाचार सुन रहे हैं उनसे वो डिटैच है, कोई लेना देना नहीं। तो ये वो क्यों बोलेंगे यह है पाप की दुनिया? बोलो। सब में 5 विकार हैं, ठीक है, लेकिन हम तो अच्छे से रह रहे हैं परिवार में। नष्ट मोह बनना है, अच्छा इसलिए। अरे उस दुनिया का आंच ना ये हो नहीं सकता, कितना भी तुम अच्छे से रहो, लेकिन जो वायुमंडल बन रहा है, इसलिए बार बार एक साइंटिफिक क्या बोलते हैं, जो ग्रह दशा है जिसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे होना है, 800 करोड़ आत्माओं के ऊपर होना है, उससे कोई छूट सकता है? जो आगे चल के पापाचारियों की जो दुनिया है, वो जो वायुमंडल बनने जा रहा है, उससे कोई छूट सकता है? कितना भी किसी को स्वर्ग भासे कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, सब वैभव है दुनिया की, हमारे जो स्वर्ग ही लगा पड़ा है, तो ये स्वर्ग उनका कितने दिन का है? नरक में बदलेगा नहीं बदलेगा? तो वो जो वायुमंडल है पूरे विश्व का वायुमंडल है, जो तामसिकता बढ़ रही है, अगर पुण्य आत्माएं हैं भी तो भी वो सुख हो नहीं सकता। तो बच्चे जानते भी हैं यह पाप आत्माओं की दुनिया है, पूरे विश्व में पाप आत्माएं बढ़ती जा रही हैं, पाप बढ़ते जा रहे हैं, और उनका वाइब्रेशन बढ़ता जा रहा है। कितना बुरा अक्षर है, कौन सा? पाप। परंतु मनुष्य यह समझ नहीं सकते कि सचमुच यह पापात्माओं की दुनिया है। उनको क्या लग रहा है? वैसे ही रम जाते हैं। जब रम जाते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगता, जबकि तुमको क्या लग रहा है? इतना सुंदर माहौल, इतने सुंदर माहौल में रहने के बाद भी तुमको लगता है कहीं दूर ले चल। सोचो, ये है प्योरिटी, ये है आत्मा और परमात्मा का संबंध। यहां तक अगर पुकार नहीं है तो तुम्हारे लिए वो दुनिया नहीं है, ये ध्यान रखना। इतनी सूक्ष्मता से जो चेकिंग करते हैं, उनके लिए मैं और मेरा बाबा, इसलिए क्या कहते हैं, तो जरूर कोई, परंतु मनुष्य यह समझ नहीं सकते हैं कि सचमुच यह पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता था स्वर्ग। कोई कहते थे स्वर्ग, और कोई वैकुंठ, कोई पैराडाइज, कोई जन्नत। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नरक। भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा बहुत है, अभी तो बढ़ती जा रही है। किसकी? जितना जितना नरक बढ़ता जा रहा है, उतना जाके आकर्षण किसकी होती है? भारतवासियों को।
स्वर्ग कभी भगवान आए थे, स्वर्ग की स्थापना की थी, अभी फिर से आने वाले हैं। कौन से भगवान? कल की, कलंकी नहीं, दुनिया में क्या कहते हैं, कल की है, ये करेंगे इसका अंत, कली का अंत करेंगे और फिर क्या लाएंगे, सतयुग लाएंगे। तो मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है नरकवासी थे। पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, जो आता है सो बोल देते हैं। गया है कहाँ, स्वर्ग में, और फिर रो रहे हैं बैठ के, वापिस कहाँ बुलाना चाहते हैं उसको। इसलिए क्या कह रहे हैं बाबा, उनको कुछ भी पता नहीं है, जो आता है सो बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो। क्या वायुमंडल चारों तरफ का खराब हो रहा है, उस वायुमंडल में बार बार बच्चे भी क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको तसल्ली दे रहे हैं थोड़ा सा। अरे कब तक धीरज धरें, बच्चे भी पूछते तो होंगे ना कि बाबा कोई डेट वेट तो बताओ, कब तक धीरज धरें। लेकिन धीरज दे रहे हैं, भगवान के महावाक्य हैं। इसका मतलब क्या है, धीरज का मतलब क्या है, पुरुषार्थ की तो मुसीबत है। धीरज क्या है, हैं जी, जो तुमको तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। जैसे किसी को रोग होता है ना, डॉक्टर क्या करता है, यार थोड़ा धीरज तो धर, हम तुमको दवाई दे रहे हैं, रेगुलर दवाई तुम ले रहे हो, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। और वो चिल्ला रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब अभी खत्म हो जाना चाहिए, तो हाँ कितने दिन हो गए, तो क्या कहता है डॉक्टर, थोड़ा धीरज धर। तो भगवान भी क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा धीरज धरो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। तुम, दुनिया नहीं, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। बनाए ले जाते हैं, ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर देते। कि तुमको ऐसे ही ट्रांसफर कर दें, फिर तुमको सूक्ष्म वतन में जाना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाके वहां हिसाब किताब तुमको चुकतू करना पड़े, तब जाके तुम जाओ। क्या कह रहे हैं, बनाए माना तुमको ऐसे युक्ति बता देते हैं कि याद की यात्रा से कैसे ये जो तुम्हारे ऊपर बोझ है ये खल्लास हो सकता है। तो जिसको स्वर्ग कहा जाता है, वहां ना कोई पाप होगा ना कोई दुख होगा। कैसी है दुनिया, पाप नहीं है तो किसी को भी कोई दुख नहीं होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है, आज यहाँ है, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। है कहाँ है ये धीरज, ब्रह्मा कुमारी में तो नहीं है, एडवांस पार्टी में तो कभी हो ही ना सके। अरे कहीं तो होगा, भगवान के महावाक्य हैं। एडवांस पार्टी तो आज नहीं तो कल, कितने दिन प्रतिदिन जो हिसाब किताब विचारों को चुकतू करने हैं, तो परिस्थितियां बढ़ेंगी ना कम होंगी, बढ़ेंगी। और ब्रह्मा कुमारी अभी ढूंढ रही हैं कहाँ होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, उनको वैसी धीरज नहीं है। 90 साल में कुछ नहीं हो, पता नहीं 10 साल में कुछ होगा नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं, आज यहाँ है, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। सोचो कितनी भाग्यशाली आत्माएं होंगे जिनको ये निश्चय होगा, आज यहाँ हैं और कल अपने, उनके नहीं बनाए बनाए में जाएंगे। क्या जो बना रहे हैं उनको ये निश्चय है कल कहाँ होंगे, अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देते हैं, जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएंगे, अच्छा ये अच्छा हो गया। धीरज भी किनको दे रहे हैं, मरने वालों को नहीं। है जो अच्छे हो जाए, अच्छा इनको मालूम है अभी 34 ज्यादा दूर नहीं है ना, इनको डेट भी मालूम है ठीक होने की, अब इनको लगता है जल्दी से 34 आ जाए। तो इनको धीरज दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएंगे, मतलब 34 तो अपनी जगह है, लेकिन तुम अच्छे बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब यह तो है बेहद का धीरज। अब तुम हद में ले रहे हो कि हमारी मनसा में तो वैसा का वैसे ही है, फिर हम टिक ही नहीं पाते। ये जब बाप भी तो बेहद का है, कोई हद का है कि फूक मारेगा खलास हो गया तुम्हारी बुद्धि से कचरा है। तो क्या है ये, बेहद का धीरज है। बेहद का बाप कहते हैं तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो,
अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं। पहले क्या बनो? आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर होता है? यहाँ ब्राह्मण वो नास्तिक नहीं जो भगवान को मानते ही नहीं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। और यहाँ बाबा क्या कहते हैं? कोई भी आस्तिक नहीं है। आस्तिक किसको कहा जाता है? जो रचयिता और रचना को जाने। तो क्या कह रहे हैं? अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं, माना इतना निश्चय बुद्धि बनाते हैं, जो तुमको बाप मिला है, जिस लिए मिला है वो कर्तव्य होने जा रहा है। फिर रचना का भी परिचय देते हैं। किसके बाद? पहले आस्तिक बनाया किसके प्रति? रचयिता के। फिर रचना, चल तुम रचना कोई देख लो, चलो मेरे से तुमको कोई ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही मुश्किल है, 90 साल हो गए, तो उसकी कोई रचना भी तो होगी जिसको देख के क्या बना जा सकता है? ओम शांति। कैसे हैं आप? क्या बोला? रचना क्या हो गया? रचना को ठीक नहीं है, बीमार है। ठीक ठाक दिखती है रचना, तो ऐसा बनेंगे नहीं बनेंगे? बहुत मुश्किल है। हाँ ना तो शुक्र है, गर्दन तो हिलाई। फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते, ये पवित्र हैं। कौन है ये ऋषि? ये ब्रह्मा कुमार कुमारी पवित्र हैं। ये कहते आए हैं कि हम नहीं जानते, कुछ दिख ही नहीं रहा। अब उनको कौन जानते हैं? कब और किस द्वारा जान सकते हैं? यह किसको पता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं है। ये जो ड्रामा है इसका आदि मध्य और अंत कैसा है कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूं, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूं। पहले क्या बनाया? नास्तिक। नास्तिक मन अनिश्चय बुद्धि। नास्तिक का मतलब ये नहीं है कि बाप को नहीं मानते हैं, बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अनिश्चय बुद्धि बने हुए हैं। अब बिंदी से तुमको मिलना है वर्षा, तो स्वाभाविक अनिश्चय बुद्धि बने रहेंगे। लेकिन बिंदु रूप की अगर बात आती है तो उसमें चाहिए एकदम क्या? आस्तिक अर्थात निश्चय बुद्धि। तो पहले पहले आस्तिक बनाता हूं, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूं, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूं। तुमको रोशनी मिल गई है। आंखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए क्या हो गए? इसलिए 10 साल में भी कोई चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि जो आने वाले 10 वर्ष हैं इसमें कोई चमत्कार जरूर होगा, इनको कहेंगे अंधे। तो इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। क्या? जिनके पास ज्ञान का नेत्र नहीं है उनको क्या कहेंगे? बुद्धिहीन। क्या क्या नहीं जानते? ना रचयिता को जानते हैं, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो कैसा है आदि मध्य अंत? आदि कैसा है? सतो प्रधान। फिर मध्य कैसा है? सतो प्रधान है। फिर अंत कैसा है? कुछ ना कुछ कलाएं हैं। सतो प्रधान ये कौन बोला? मुरली के हिसाब से बोलो ना, अपने हिसाब से ही, माना भक्तों की तरह हो जाता है। तो आदि में भी सतो प्रधान, मध्य में भी सतो, हम भी सतो, अभी भी सतो प्रधान। इनसे बड़े भक्त कौन होंगे? मुरली में बताया है आदि में तुम हो कलातीत। और कलातीत अपना आत्मा जब तक उसकी कलाएं कम होंगी तो सतो प्रधान कब तक बनी हुई है मुरली के हिसाब से? आधा कल तक तुम सतो प्रधान बने हुए। और वो क्या हो गया? 1250 वर्ष के बाद ही 2 कलाएं कम हो गई। तो तुम सतो प्रधान द्वापर युग में भी हो। फिर कलयुग के अंत में कुछ ना कुछ कलाएं हैं, कला काया चट नहीं हुई, ये मुरली के महावाक्य हैं। तो यह है आदि मध्य अंत। तो उसको नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। तो सब ब्राह्मण क्या हो गए? छोटी सी नई दुनिया को छोड़ के। है कितना बड़ा स्वयमान है तुम्हारा ये। है सही में है, वैसे ही खुश हो रहे हो। है गाते भी हैं। एक है अंधे की औलाद अंधे,
किसकी औलाद हैं ये? इनके पिताजी का नाम धृतराष्ट्र। दूसरे हैं सज्जय, इनके पिताजी कौन है? स्वयं भगवान। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था, सत्युगी स्वराज देने के लिए। आत्माएं कहती हैं मैं राजा हूं, मैं बैरिस्टर हूं। तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का स्वराज पा रहे हैं। कहां का? विश्व का स्वराज किसमें समाया हुआ है? हाँ, तुम्हारे स्वराज में ही विश्व का राज समाया हुआ है। विश्व का रचयिता बाप द्वारा। वह किसका रचयिता है? नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी हैं, तो उसमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते। अगर हिस्ट्री अभी है भी, चलो सतयुग त्रेता तो मुरली में ही बोल दिया, लाखों वर्ष कह दिया, तो असली तो वही थी, कोई भी नहीं जानते। फिर द्वापर से कलयुग के इसमें भी क्या हो गया? बहुत कुछ मिक्स कर दिया, तो कोई भी नहीं जानते। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है सिवाय बाप के, कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। कौन सा तीसरा नेत्र? ज्ञान का। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब तुम जानते हो। क्या क्या जानते हो? जिस दुनिया में तुम जीते हो उसको, और फिर सूक्ष्म वतन और मूल वतन, माना इसका तुम्हारे से क्या कनेक्शन है। वर्तमान कैसे तुम मूल वतन में जाते हो, फिर द्वापर कलयुग कैसे मूल वतन के लिए पुरुषार्थ करते हो, और फिर बीच में कहां जाते हो? सूक्ष्म वतन, जैसे कि तुम्हारे लिए गेस्ट हाउस, ये तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की दुनिया। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, व ज्योति ज्योत समाएंगे। ऐसा है नहीं। तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे। कब? कलयुग के अंत में। कहां जाके निवास करेंगे? ब्रह्म तत्व में जाके निवास करेंगे। कौन सा तत्व कहते हैं? कितना नंबर? 6ठा नंबर। वह शांति धाम घर है। वह कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है। जहां हम आत्माएं और परम पिता परमात्मा निवास करते हैं उनको स्वीट होम कहा जाता है। कहां? वो जड़वत यहाँ शरीर छोड़ के जो आत्माएं परम धाम जाएंगी, वहां उनको के लिए क्या बोला है? वो जैसे कि जड़ अवस्था में हैं, तो वहां कोई स्वीटनेस अनुभव हो रही है क्या? अब सोचो, जो कनिष्ठ से कनिष्ठ आत्मा है, पापी से पापी आत्मा है, इसको भी कहां जाना है? परम धाम। और ये 5000 वर्ष तक परम धाम में रहेगी अगर स्वीट है इसके लिए, तो ये तो सबसे जास्ती भाग्यशाली हो गई। वहां इनके लिए नहीं है स्वीटनेस। स्वीटनेस किनके लिए है? जो शरीर रहते रहते परम धाम की स्टेज में जाते हैं, उनके लिए स्वीट है, तो उनको स्वीट होम कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। क्या बन के जाना पड़े? आत्मा बन के जाना पड़े। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म तत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती, और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। चक्कर से आत्माओं के छूट नहीं सकती, चक्कर में उनको बने रहना है। लेकिन चक्कर बनाया किस लिए है? दुख के लिए, सुख के लिए? सुख के लिए। कैसा सुख? भगवान सुखदाता है, दुखदाता नहीं है। दुख कहां से होते हैं? अपने अपने कर्मों से। तो आत्मा अविनाशी है। यह ड्रामा भी बनाया अविनाशी है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं? अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं। कब?
जब नाटक पूरा होता है। इस समय यह बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। इसलिए संगम युग ज्यादा से ज्यादा कितना बताया था? 100 वर्ष। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है, ड्रामा पुराना हो जाता है। यह है बेहद का ड्रामा, अनादि अविनाशी। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। फिर क्या बोलते हैं मुरली में? तुम बच्चे चाहो तो ड्रामा को चेंज कर सकते हो। कौन? किनके लिए? क्या? जो रचयिता है। हाँ? क्यों आया ये शब्द, जबकि चेंज कोई हो नहीं सकता? अविनाशी ड्रामा है, फिर मुरली में ऐसा क्यों बोला कि तुम बच्चे चाहो तो अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हो? कोई कोई ऐसी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं हैं, वो ड्रामा को फिक्स नहीं मानते। ड्रामा को फिक्स माना कर्महीन बनना। फिर तो ड्रामा में होगा, हमारे भाग्य में होगा तो हो जाएगा। वो कभी भी ड्रामा को जो फिक्स ना माने, वो अपने कर्मों को ही आगे रखते हैं। इसलिए उनको क्या किया, एक युक्ति है ये भगवान की। तो बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते। क्या बाप क्या बनाते हैं? कौन से देवताएं त्रिकालदर्शी नहीं होते? हाँ, ना सूक्ष्म वतनवासी, ना जब सतयुग की शुरुआत होगी उन देवताओं की बात। ना शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल ना सके। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को, सभी धर्मों को भी जानते हो। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बार बार क्या शब्द बोल रहे हैं? आस्तिक आस्तिक आस्तिक, माना उस एक के प्रति आस्था। अगर दो के प्रति भी है तो उसको भी क्या कहेंगे? पूरा आस्तिक नहीं कहेंगे। अब तुम बच्चों को सबको यह कहना है कि शिव बाबा आया है, उनको याद करो। तब उनको कहेंगे आस्तिक। जो आस्तिक बनते हैं वह बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है। क्या बाप को याद करते हो, प्यार करते हो? तुम्हारे ऊपर ऐसा नहीं कि थमला है, बाप का भी प्यार है। तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। गीता में एक एक कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 हैं, और जो धर्म वाले हैं वह आते ही सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने, राजाई आदि की कोई बात नहीं। उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि जो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती है। किनमें प्रवेश करते हैं? ऐसा अकेला नहीं, ढेर के ढेर ब्राह्मण हैं जिनसे परमधाम से आत्माएं प्रवेश करती हैं। गुरु वह है जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी गुरु कह सकते, गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। पुकारते भी एक राम को हैं। शिव बाबा को भी राम कहते हैं। बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। असुल नाम है शिव। भाषाओं के हिसाब से अनेक नाम है, लेकिन असुल नाम है शिव, माना सबके लिए कल्याणकारी है।
उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोम रस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। इनको पिलाया सोम रस, देवताओं को। बाकी पानी आदि की तो कोई बात ही नहीं। तुमको सन्मुख नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, तो तुम बच्चों को ज्ञान नदियां बनाते हैं। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियां निकलती हैं। अभी तुम हो संगम पर। सागर से अनेक नदियां निकलती हैं या सागर में अनेक नदियां समाती हैं? समाती निकलती कैसे हैं? हाँ क्या क्या धारण करें? योग बल धारण करें, माना जब तपे कौन? सागर, तब जाके फिर क्या हो? ऊंची स्टेज पे जाके बरसे। वो कौन ग्रहण करें? नदियां। अभी तुम हो संगम पर। इस समय यह सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या है? जो राम राज हो गया उसमें बहुत थोड़े मनन चिंतन वाले होंगे। यह सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा ने समझाया है। मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। क्या? 3 धर्मों की स्थापना करता हूं। कौन कौन से? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ब्राह्मण कोई, क्षत्रिय कोई, देवता 2 बचेंगे या 3 ही होंगे? मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूं। कौन कौन से? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ब्राह्मण कोई क्षत्रिय बनेंगे, कोई देवता, तो 2 हुए या 3 हुए? 2। और ये क्या कह रहे हैं? गलत बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलो। यहां प्रैक्टिकल सब नहीं, कोई देवता की स्टेज में जाएंगे, कोई क्षत्रिय के स्टेज में, और कोई ब्राह्मण तो बने लेकिन क्षत्रिय तक भी नहीं जाते, और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में, और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये तो भगवान के द्वारा पवित्र बनाया, पवित्र बना के संपूर्ण देवता या क्षत्रिय। लेकिन जो पवित्र बने हैं उनको ब्राह्मण कह रहे हैं, सब नहीं। प्रैक्टिकल क्या क्या बन जाएंगे? देवता और क्षत्रिय तो, लेकिन संस्कार धारण करके परमधाम में भी जाएंगे, लेकिन उनके पीछे फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में, और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया। शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावनहार कहा जाता है। इसको शिव बाबा को करण करावनहार कहा जाता है। कैसे करणहार? किसके थ्रू? करावनहार। माना वो करणहार भी है तो करावनहार। त्रिमूर्ति में किनका जिक्र किया? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और विष्णु के द्वारा पालना, इसलिए उनको करण करावनहार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। खुद भी कर्म करते, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। इसलिए 2-1 दिन पहले क्या बोल रहा? कैसा पवित्र बनाते हैं? मेरे समान। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। ये है तुम्हारे बच्चों, तुम बच्चों को लिखा क्या? कर्म अकर्म और विकर्म। इसलिए तुम्हारे कर्म कब तक चलेंगे? अकर्म 2500 वर्ष। उनके कर्म अकर्म नहीं है जिनकी 2 कलाएं कम हो जाएं। नहीं तो कला कम होने का सवाल ही नहीं, अगर कोई कर्म का हिसाब किताब नहीं बना। 2 कलाएं कम हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनकी कलाएं कम नहीं हुई तो उनको कहेंगे कर्म जैसे कि अकर्म हैं। तो रावण राज में तुम जो कर्म करते हो वह विकर्म बन जाता है। सत्युग में जो कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाता है। इसलिए सबके लिए नहीं।
सतयुग में तो 9 लाख आत्माएं होंगी, सबके लिए नहीं। जिनकी कलाएं कम नहीं होती उनके लिए। कैसे हैं उनके कर्म? अकर्म। यहाँ विकर्म ही होता है क्योंकि रावण राज्य है। सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। क्या? एक एक बात, ये सब क्या है? तुम्हारे समझने की है, उनके लिए नहीं। और कितना टाइम लगता है समझाने में बाप को? सेकंड। ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते हैं ओम माना अहम, आत्मा, और यह है मेरा शरीर। कितना सहज है। और तुम समझते हो हम सुख धाम में जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? तो किस आधार से? अपने पुरुषार्थ के आधार से। श्री कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहते हैं। है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूं, फिर पतित कौन बनाते हैं यह कोई बता ना सके। सब मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, सीताएं हैं। क्या? चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सब क्या हैं? भक्तियां हैं, सीताएं हैं। सबकी सदगति करने वाला बाप है। सब रावण की जेल में है, यह है ही दुखधाम। बाप तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को 5000 वर्ष के बाद फिर तुम देखते हो। क्या देखोगे? नहीं देखोगे? या बिंदी की बस कल्पना ही करते रहते हैं और शरीर छोड़ के गए। ये क्या कह रहे हैं? ऐसे बाप को 5000 वर्ष के बाद फिर तुम देखते हो। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसे ही उनके लिए प्रैक्टिकल होता है। जिनकी कल्पना में नहीं है उनके लिए देखने वाली बात भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है। हम छोटेपन में यह हैं, कृष्ण हैं, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे। मुरली मुरली। हाँ जी। पहले साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, खूंटी पे क्या दिखता था? वो भी साक्षात्कार था। हाँ, कहाँ तुम्हारा साक्षात्कार? बहुत अंतर है। ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे और कोई को यह नॉलेज नहीं है। इसलिए कहा ये नॉलेज ऐसा नहीं कि वहां सबको होगी, प्रजा को नहीं होगी। और तो बेचारी दुखी होके मरेगी और दुखी हो गई पैदा होगी, जहां वहां तो दुख होना नहीं चाहिए। तो ये तीसरा नेत्र भी किनको देते हैं? जिनको बहुत सुख भोगना है। इसलिए उनके लिए क्या कहा? जैसे सर्व का मिसाल दिया। क्या है वो? क्योंकि जहां शरीर लेना है उनको पहले ही दिख रहा है, तो कैसे शरीर छोड़ रहे हैं? उसको कहा है कि ये मृत्यु नहीं है। ये क्या है? ये इच्छा मृत्यु है। सोचो, 2500 वर्ष तक इच्छा मृत्यु। क्यों? पहले साक्षात्कार हो रहा है, फिर अपनी इच्छा से शरीर छोड़ रहे हो। तो बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो, शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। ये है, ये रिजल्ट निकले। क्या? पहले साक्षात्कार होना, फिर शरीर छोड़ना, इसको अमर कहा जाता है। स्वेच्छा से शरीर छोड़ना, इसको मृत्यु नहीं। जबकि वहां शरीर जो छोड़ रहे हैं सबकी एक सी अवस्था नहीं है। तुम अमर कथा सुन रहे हो, शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। पहले तुमको क्या बनाते हैं? अमर। फिर कहां ले जाते हैं? अमर लोक। यह मृत्यु लोक है। तुम सब पार्वतियां अमर कथा द्वारा, अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तुम हो सच्ची सच्ची पार्वतियां। तुम्हारे लिए क्या है? ये अमर कथा है। तुम सच सच बनते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है, जहां दुख की कोई बात नहीं होती। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। यह सब मिसाल यहाँ के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़ों को बदल
देवता बनाते हो। मनुष्य की ही बात है। भ्रमरी का तो यह एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भूं भूं करते हो, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे। मानसरोवर में जाते हैं, सबसे क्या है वो यात्रा है नहीं है, उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है? तो यादगार कहाँ का है? वो मानसरोवर, वहां जाके डुबकी लगाते कोई बनता है क्या? तो यहाँ क्यों बोल रहे हैं? तो जरूर कोई, अरे बेहद का मानसरोवर भी तो होगा जिसका यादगार है संगम युग का। तो डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे, यह सब है झूठ। जो हद का मानसरोवर है वह सब है झूठ। तुम झूठ ही सुनते आए हो। अब बाप ट्रुथ सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परम पिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं, हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। क्या ऐसा कभी कितना, कम से कम 1-1.5 घंटा तो चलती है कथा है? कौन कौन कानों द्वारा सुनता है? वाह, गुड। अगर तुमको यह एहसास रहता है कि मैं ये कानों द्वारा सुन रही हूँ, तो यही बाप आते इसलिए पूछते हैं कि बच्चे आत्मा बन के बैठे हो, आत्म अभिमानी बनना है, फिर परम आत्मा भी रियलाइज कराते हैं मैं कौन हूं। क्या आत्म अभिमानी बनना है, फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं मैं कौन हूं। परमपिता तो बहुत ही सूक्ष्म, लेकिन कौन रियलाइज करा रहे हैं कि तुमको भी तो परम बनना है। साधारण आत्मा तो सभी हैं, तुमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है, वो तुमको रियलाइज करा रहे हैं। क्या है तुम्हारा रियलाइजेशन परमात्मा के बारे में? अच्छा, यहां नहीं रियलाइज करवाया है जी मास्टर साहब। हाँ, क्या है रियलाइज कराया तुमको? इतना सूक्ष्म है, कितनी सूक्ष्मता तुमको जाना है कि तुम्हारा शरीर भी कैसा बन जाए, रहेगा स्थूल। इसलिए तो साइंस फेल हो जाती है। वो स्थूल है, तुम्हारा शरीर स्थूल में दिख रहा है, लेकिन इतना सूक्ष्म हो गया। जैसा कैसा है? जैसे तुम्हारे बाप का है। कैसा है वो? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं मैं कौन हूं, दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना ना सके। इसलिए वो सदा ही कैसे रहते हैं? आंखें कैसी दिखाई हैं? एकदम चढ़ी हुई दिखाई हैं, सिवाय बाप के और कोई कह ना सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है यह कोई नहीं जानते। सोचो। और ये ढिंडोरा पीट रहे हैं क्या 90वें शिव जयंती 36-37 में आए थे, हम जानते हैं। और वो क्या कह रहे हैं? कोई भी नहीं जानते। बाप ही खुद आकर समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहां से? बूढ़ा तो जरूर चाहिए, थोड़ा सा क्या और हो जाने दो है? नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहां से? पति तन ही चाहिए। क्या पावन तन? माना पांचों तत्व रिजिवनेट हो गए, जब तक नहीं हुए तब तक क्या है? पतितन। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। बनाना किनको है? इस सृष्टि को बदलना है, तो यही क्या करेंगे? पांचों तत्वों का परिवर्तन करेंगे। हाँ जी, कैसे हैं आप? यहाँ तक फिर ऐसे बिल्कुल देखना, ऐसे कि एक के ऊपर एक नहीं करना। कहते हैं मैं पति शरीर, पति दुनिया में आता हूं, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर जिसकी स्थापना करते हैं यह ज्ञान पाते हैं, वह देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं, अरे किसका चित्र लगा रखा है? कहते हैं यह तो दादा का चित्र है।
प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे? प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हजारों या लाखों? कितने हैं? 16,000 ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, झूठ थोड़े ही होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं, तुम बच्चों को समझाया है, वह अव्यक्त ब्रह्मा है। प्रजापिता तो साकार में चाहिए ना, तो इस साकार में जो प्रजापिता उसको ही क्या बनना है? अव्यक्त। यह पतित ही तो पावन बनते हैं तत्वम, ये बनते हैं तो तुम क्यों नहीं? अच्छा, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। और शांति। एक ये अव्यक्तवाणी का पॉइंट है कि जैसे कोई बुजुर्ग होते हैं, उनके सामने छोटे बच्चे अलबेलेपन के कारण कुछ बोले या ऐसा कर्तव्य करे तो बुजुर्ग लोग समझते हैं यह निर्दोष है। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो यह माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न या परीक्षा बनकर आए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। ठीक है। तो बुजुर्ग मतलब वानप्रस्थी के लिए शामिल बताइए। यहाँ बुजुर्ग अर्थात ज्ञान तुमको अनुभवी बनाता है। कम एज में ही तुम्हारी बुद्धि को कैसा कर देता है ज्ञान? बुजुर्ग वहां समझा जाता है कि जितनी उम्र ज्यादा होती है उतना वो अनुभवी होता है, क्योंकि अपने जीवन का अनुभव होता है। यहाँ ज्ञान तुमको क्या बनाता है? तुम्हारी बुद्धि को कितना सूक्ष्म कर देता है। तो तुम हो गए बेहद के बुजुर्ग। जितनी सूक्ष्मता से तुमने ज्ञान को धारण किया है उतना ही तुम क्या हो? अनुभवी बुजुर्ग अर्थात अनुभवी। तो कैसे देखोगे? जैसे बुजुर्ग छोटे बच्चों को हमेशा ही क्या करते हैं? ना कोई दोष देखते ही नहीं है। जैसे तुम भी जानते हो कि माया की प्रवेशता होती है, परवश होते हैं, तो उनका दोष है क्या? जो सच्चे दिल पर बावत है साहब राजी, जो सच्चे दिल वाले हैं, जो सच्चे दिल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उनको माया का सामना तो करना ही है। ये भी तो एक समझ है। फिर किसी के भी स्वभाव संस्कार को तुम देख सकते हो। अगर सभी को माया को जीतना है और माया का सामना करना है तो ऐसा कौन है जिसको माया परेशान नहीं करेगी? फिर तो उसकी कोई भी कमी कमजोरी को देख नहीं सकते। क्या रखोगे? शुभ भावना। हाँ, शिक्षा देना, बच्चों को तो शिक्षा दी जाती है, इशारा दिया जाता है, लेकिन उनके प्रति सदा आशावादी, निराशावादी नहीं कि ये सुधरते ही नहीं है, पता नहीं नाम बदनाम ना कर दें। अरे भगवान के बच्चे हैं, जिनके अंदर बीज है, सूक्ष्म रूप से धारण किया हुआ है, तो वो बदनाम करेंगे, सरनाम करेंगे? हैं? वो बदनाम वाली तो बात ही नहीं है। तो यहाँ जितना समझदार अर्थात ज्ञान सूक्ष्मता से तुम्हारी बुद्धि में, उतना ही तुम क्या हो? समझदार अर्थात बुजुर्ग। हाँ जी। बाबा ने कैसे बोला कि मैं तुमको गुप्त वेश में छुपाकर गुप्त वेश में छिपाकर इनकी नजर न लगे, गुंडों की घर ले जाता है ना, घर ले जाता हूँ, यही ना? अरे वाह, सोचो, इन गुंडों की तुमको नजर न लग जाए, इसलिए गुप्त वेश में छुपाकर, जुटके वुटके खिलाकर, अंदर जो भी किचड़ पट्टी है तुम्हारी, उसमें तुम्हारे चेहरे के त्रिशूल बनता है अक्सर, वो सब देखकर कहाँ ले जाता हूँ? ये है गुप्त भेष। इसलिए बताया पांडवों के कहाँ टांग दिए थे? सब ऊंची स्टेज पे टांग दिए थे, कुछ भी नहीं था बेचारे, क्या हालत हो गई थी उनकी। कुछ कुछ सेकंड बीज रूप अवस्था में टिक रहे थे, अनिश्चय बुद्धि रोज का रोज होते थे, हम ही हैं या कोई दूसरे बी के आके कूदेंगे? सोचो, अक्सर इनको पांडवों को क्या होता है, हम ही हैं या कोई
है? कोई अच्छे अच्छे पवित्र आत्मा है ब्राह्मणों की दुनिया में, अभी ऐसा लगता है वो आके कूदेंगी, पता नहीं हम चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे। तो क्या किया है भगवान ने, तुम्हारे सब अस्त्र शस्त्र कहाँ टांग दिए हैं, जो रिजर्व में है तुम्हारे ही हैं, किसी के नहीं, नहीं तो उनका कभी श्रृंगार ही नहीं हो पाएगा। इसलिए उन गुंडों की नजर से बचा कर, गुंडे कौन है, जो इविल सोल है वो तुमको देखती नहीं तो वैसे ही झुटके खा रहे, इसको क्या देखो। हाँ, उनको देखें जो टनाटन बैठे हैं, ये टनाटन बैठे, इसको देखते हैं जरा। अब तुम झुट के उठ के वैसे ही रोज रो रहे हो, 5 सेकंड टिकते हो, 10 सेकंड नीचे आते हो, 2 सेकंड टिकते हो, 6 सेकंड नीचे, तुमको क्या देखेंगे। जो खुद ही परेशान है उनको कौन परेशान करेगा। तो ये तुमको जैसे कि नजर नहीं लग रही, वो देख ही नहीं पा रहे तुमको कि वास्तव में अंदर क्षण क्षण तुम्हारा पुरुषार्थ हो रहा है, ये कितने बड़े बम बनने वाले हैं, एटम बम। इसलिए क्या कर रहे हैं, पर्दे के अंदर तुमको छुपा के गुप्त रूप में, ताकि इन गुंडों की, ये जो सूक्ष्म हैं गुंडे, इनकी नजर भी ना तुम्हारे ऊपर लगे। तो सोचो कैसी भगवान की युक्ति है, कैसा तुमको तैयार कर रहे हैं। इतना नशा तुमको होना चाहिए। कौन सा, कि मेरे अस्त्र शस्त्र कहाँ टांग रखे हैं, है? जब जरूरत पड़ेगी स्वतः ही आ जाएंगे वो, ऐसा नहीं कि आह्वान करना पड़ेगा कि भगवान आप तो दे दो, निहत्था हूं मैं। जब समय होगा, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति स्वतः ही इमर्ज हो जाएंगी। कोई आवाहन करने की दरकार नहीं। अभी जो आवाहन कर रहे हो बीज रूप अवस्था का, बस इसमें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, इसके साथ साथ क्या हो जाएंगे, सब शक्तियां स्वतः ही इमर्ज हो जाएंगी, स्वतः। इसलिए उनकी नजर से बचा के क्या कर रहे हैं तुमको। हाँ, ये उसके द्वारा सेफ्टी है, कोई समझ नहीं सकता कि भगवान की युक्ति है। हाँ जी। और ऐसा कल की मूली में आया था ना कि भारत को पारसपुरी कहा जाता है। हाँ जी। फिर पारसनाथ जो है वो है तो शिव बाबा का टाइटल ना। ठीक है, शिव बाबा का टाइटल है ना, शिव बाबा का टाइटल, शिव बाबा का ही नाम है। ठीक है। पारसनाथ भी मैं ही हूँ, वो फिर क्या बोला, सबसे बड़ा विनाशकारी महाकाल भी मैं ही हूँ। मैं ही हूँ का मतलब ये होता है कि जो तुमको प्रैक्टिकल दिख रहा है ये कभी नहीं था। जो बनाने वाला रचयिता है तो वो है असली, इसलिए मैं ही हूं, तुम इसको मत समझ लेना। लेकिन इसका निर्माण किसने किया है, ये जितने भी बड़े बड़े टाइटल्स हैं, जब वो बोलते हैं मैं ही हूं, इसका मतलब वो टाइटल्स वर्तमान जिनको मिल रहे हैं ये इनके नहीं हैं, इनको सजाया गया है, इसलिए मैं ही हूं ये बोलते हैं। बाकी फिर आगे जो टाइटल जिसको ट्रांसफर हुआ उसको पार्श्वनाथ, उसने कुछ ना कुछ मेहनत की है ना, उसकी अपनी मेहनत है, उसने याद का इतना सुंदर पुरुषार्थ किया है तो वो उस लक्ष्य को पा लिया। लेकिन लक्ष्य को पाया, पीछे कौन है बैकबोन, शिव बाबा। तो उनके द्वारा फिर आगे जो है वो वर्षा मिलने का कार्य हुआ। हाँ, फिर जाके वो लोहे जैसी आत्माएं टच करेंगी, वो कहाँ, सोचो कहाँ पहुंच जाएंगी। एक तो होता है पारसनाथ, तुमको क्या बना देता है, पारसनाथ नहीं, है ना। एक जो पारसनाथ नहीं बन गए, वो लोहे जैसी आत्मा को टच किया और कहाँ, स्वर्ग में पहुंचा दिया। तो कहाँ भगवान का कर्तव्य, कहाँ तुम्हारा कर्तव्य है। भगवान ने तुमको क्या बनाया, हाँ पारसनाथ नहीं, और तुमने लोहे जैसी आत्मा को टच किया, उसको कहाँ समझ पहुंचा दिया, स्वर्ग में पहुंचा दिया। हाँ जी। आदि में जब ये बात बाबा बोलते हैं ना कि सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ, तभी के लिए बाप तो ऐसा बताते हैं ना कि विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, हाँ जी, तभी राम वाली आत्मा और उनके फॉलोअर्स, ठीक है, सभी अलग हुए थे संघर्ष से। हाँ जी। तो फिर ये बात कब की है कि एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ। आपने अभी क्या आदि की बात की, हाँ जी। बाबा ने तो बोला है कि जब बाप चले गए थे तो आत्माएं तो यज्ञ में रहीं, निभाया उन्होंने यज्ञ में। हाँ, लेकिन जो बाप की बुद्धि में बैठा हुआ था वो समझ नहीं पाए, वहां जितने भी थे,
इसका मतलब ऐसा नहीं कि अपोजिशन, ऐसा जरूरी नहीं कि एक अपोजिशन ही करना पड़े, लेकिन अगर आप समझे भी नहीं है तो भी किस खाते में जा रहा है ना, उतनी समझ तो नहीं है। अगर एक दुनिया एक तरफ है, पूरी दुनिया को दूसरी तरफ होना है तो तुम्हारे नजदीक हैं, लेकिन क्या तुम्हारे जैसा जो तुम वैसा समझ रहे हैं, तो वो भी किस खाते में जाए। अब जो 800 करोड़ आत्माएं हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं रही, क्योंकि जो जानते ही नहीं है तो वो क्या है, वो तो जैसे कि अपोजिशन ही है। फिर बात आती है ब्राह्मणों की दुनिया की। अब ब्राह्मणों की दुनिया में कैटेगरी, सबके अलग अलग कैटेगरी है, उनमें भी आप आ जाओ सूर्यवंशियों में, सूर्यवंशियों में भी नंबरवार सोचो आप। अब एक बाप एक तरफ, दूसरी सब पूरी दुनिया एक तरफ। जब 18 में जो हुआ अटैक हुआ तो बाप अकेला ही था। भले ही बच्चों की शुभ भावनाएं थीं, लेकिन जो आप बाप की ओर बीत रही थी तो उस वक्त कोई सहयोगी बन ही नहीं सकता था। जो उस वक्त स्टेशन थी, उस स्टेशन क्या थी, केवल बाप ही था। शुभ भावनाएं थी, ऐसा नहीं कि शुभ भावनाएं नहीं थी, कोई नेगेटिविटी थी बच्चों के अंदर। वो तो थर्ड क्लास और धर्म में कन्वर्ट होने वाले जिन्होंने उंगली उठा दी, उनकी बात ही मत करो। अभी बात करो केवल सूर्यवंशी जो अनिश्चय बुद्धि नहीं बन रहे थे उस वक्त, लेकिन बाप के सहयोगी भी नहीं बन पा रहे थे, तो उस वक्त क्या सीन थी, एक आत्मा। हाँ, एक आत्मा एक तरफ, पूरी दुनिया जैसे कि दूसरी तरफ। तो वो प्रैक्टिकल हो गया 18 में। तो वो अल्पकाल की शूटिंग होती है ना, लेकिन हुई तो, और किसी के साथ ऐसे क्यों नहीं हुई? वो लागू तो होना चाहिए, है? तो उस एक के लिए लागू होती है तो उसको पूरा टाइटल मिलता है। इसलिए उसके जैसा बैगर, उसके जैसा बड़े से बड़ा प्रिंस कोई नहीं है। इसलिए उसको चित्रों में भी दिखाया है बैगर के रूप में महादेव को। वो तो प्रैक्टिकल बैगर का रूप बनता है, और वो देवदेव महादेव भी बनता है। तो उसका यादगार हो गया ये। तो फिर ये शूटिंग जो हुई है उसमें समझ तो नहीं थी बच्चों में, जिनमें समझ थी, जिनमें समझ, वो भी सहयोगी कहाँ बन पाए। जब पुलिस का केस हो रहा है, जब सीबीआई जांच हो रही है, तब उनकी कहाँ चल रही है, बच्चों की चल पा रही है? वो कलंकों को धारण कर रहा है। जो पेपरों में निकल रहा है, भले करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त क्या कर पाए? क्या आप रोक पा रहे हैं कि नहीं निकालो, ये सच्चाई है, हम बता रहे हैं? किसने सुनी? जीत किनकी हुई? अपोजिशन की जीत हुई ना, कि उन्होंने निकाल दिया पेपर में जो निकालना था, चाहे उन्होंने खरीदा कुछ भी किया, किसी की चल पाई क्या? जो सच्चे बच्चे थे उन्होंने भले मीडिया में बोला सच्चाई को, लेकिन उनकी आवाज ही नहीं जाने दी। तो शूटिंग क्या होगी? एक अकेला एक तरफ, पूरी दुनिया जैसे कि एक तरफ। अगर हमारी सच्चाई जो हम बताना चाहते हैं वो पहुंच ही नहीं पा रही, तो अकेला ही तो खड़ा है वो। हाँ, हम अपोजिशन नहीं कर रहे, लेकिन उसकी अकेले की शूटिंग हो रही है कि एक अकेला, माना बाप जिसको कहा जाता है, जो भगवान, उसको कोई की जरूरत नहीं होती, वो सिद्ध हो जाता है कि भगवान एक ही है। ये शूटिंग हो गई। तो इसी शूटिंग के आधार पर फिर उनकी जो स्टेज होती है उस तक भी कोई नहीं पहुंच सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो। इसलिए देवदेव महादेव कहा जाता है। इसलिए ही तो गायन है महादेव, हाँ, देवों का देव, त्रिमूर्ति में सबसे ऊंचा रखा हुआ है। इसलिए वैसा कोई बैगर नहीं बनता, इसलिए वैसी कोई निराकार स्टेज को भी प्राप्त नहीं करता। ये तो प्रैक्टिकल यहाँ की बातें हैं। हाँ जी भाई साहब, एक बात बोलते हैं ना बाबा की, ना मैं पूज्य बनता हूँ ना पुजारी। हाँ जी। और उसके साथ ही एक और वाक्य भी बाबा बताते थे, महावाक्य, कि ना मैं चक्कर में आता हूँ ना गिनती में आता हूँ। ठीक है। तो फिर जो परम धाम की हम लोग चित्रण होता है, उसमें सबसे पहले ऊपर जो एक पहला डॉट, वो आपको समझ दी है जी। वो आज भी गिनती में नहीं है, जो दिखता ही नहीं है उसकी गिनती कैसे करेंगे? हाँ जी। है ना? तो ब्रह्मा कुमारी अपने हिसाब से मानते हैं, बिल्कुल सही मानती है कि शिव बाबा इतना सूक्ष्म ज्योति है कि उसकी तो गिनती हो ही ना सके। हम नहीं दुनिया कहते हैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, उसकी भी गिनती कैसे होगी जो इन आंखों से ही नहीं दिखता? आज जो जनगणना हो रही है, जितने भी करोड़ है जो दिख रहे हैं, उन्हीं की, अव्यक्त आत्माओं की गणना नहीं होती, सोचो। लेकिन हम फिर भी मानते हैं, ये थ्योरी तो है, कम से कम जो अव्यक्त आत्मा है वो जन्म लेती हैं अपने एक निश्चित समय पे। लेकिन जो अजन्मा है उसकी गिनती कैसे करेंगे? इसलिए ना वो पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है, उसकी गिनती भी नहीं होती। इसलिए ये अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के ऊपर लागू होता है। हाँ जी। तो फिर जो सबसे पहला ऊपर वाला डॉट है, वो महादेव को ही कहेंगे ना? नहीं, ऊपर वाले डॉट के नीचे जो 3 है उसमें देवदेव महादेव त्रिमूर्ति है, वो है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। परम धाम में जो चित्र बना हुआ है उसमें वो है बीज,
जो ऊपर है, इसलिए आज भी मुरली में है परम पिता परमात्मा शिव। फिर है उसकी पहली पहली रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन 3 देवताओं में सबसे ऊंच रखेंगे कैटेगरी में महादेव को, इसलिए वो एक चित्र अलग बनाया। झाड़ के चित्र में एक चित्र दिखाया गया जिसमें 3 मूर्तियों को दिखाया गया है ना। तो उसमें वो गर्भ के अंदर तीनों मूर्तियां अपना तरह का पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा का अपना पुरुषार्थ है, उससे ऊपर विष्णु का अपना, तो महादेव का अपना पुरुषार्थ है। तो महादेव जैसे परम धाम से कनेक्टेड है, तो वो गर्भ काल का अपना अपना पुरुषार्थ है उनका, दुनिया की बात नहीं है। इसलिए वो अंडा शेप में जो दिखाया हुआ है उसमें त्रिमूर्ति का अपना अपना पुरुषार्थ दिखाया हुआ है। तो सूक्ष्म स्टेज है उन तीनों की, उनके ऊपर परम धाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चित्रण है उसमें वो गिनती में है, फर्स्ट डॉट जो है वो आपकी समझ के लिए। हाँ। क्योंकि शिव जयंती को कोई देखेगा क्या? 800 करोड़ आत्माओं की बात नहीं है, ब्राह्मणों की बात नहीं है, एक छोटा सा गांव है जहां शिव जयंती हो रही है ना, तो उसकी कोई गिनती ही नहीं है, क्योंकि देखा ही नहीं ना दुनिया ने। लेकिन चित्र तुम्हारी समझ के लिए, इसलिए तुम्हारे लिए बोला, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, तुम बुद्धू मत बन जाना। अगर तुम्हारे लिए बिंदी है ना, जिसका कोई अचिंत्य है, उसका चिंतन भी नहीं कर सकते, तो कोई मिल ही नहीं सकता उसको। इसलिए तुम्हारे लिए कोई आत्मा इतनी है सूक्ष्म बुद्धि, उनके लिए बोला मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, क्योंकि जरूर मिलना है उनको बुद्धि में बैठ जाता है, अगर नाम रूप से न्यारा नहीं है जरूर वो मिलता है। लेकिन ये सब बातें जो अव्यक्त है, अव्यक्त रूप जो अव्यक्त बनने वाले, उनको एक साकार सृष्टि दिखाई दे रही है, भविष्य की है। वो सृष्टि तो वैसे ही अलग हो गई पूरी दुनिया से, लेकिन जब तक दुनिया की जो गिनती हो रही है उसमें वो नहीं है, इसलिए उसकी गिनती नहीं हो रही। जहां गिनती हो रही है वो दुनिया ही अलग हो गई। तो वो केवल एक नक्शा दिखाया है, समझ दिखाई है, समझ में बिठाया गया है, जो परम धाम का नक्शा है कि जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है। फिर धीरे धीरे कैसे सृष्टि वृद्धि को पाती है, तो जब वो सृष्टि की शुरुआत होती तो भगवान होगा, तो तभी तो परम धाम इस धरा पे उतरेगा। तो ये सब समझ की बातें हैं, समझ तक। इसलिए कहीं उन्होंने ये बोला है कि ना मैं पूज्यवंत हूँ ना पुजारीवंत हूँ, एक्यूरेट है, मेरी कोई गिनती नहीं होती, क्योंकि अव्यक्त है इसलिए गिनती नहीं होती। तो वो पॉइंट भी एक्यूरेट है। और भविष्य में जो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, वो है भविष्य के लिए, जब तुम वैसा बन जाते हो उन आत्माओं के लिए जो व्यक्त से अव्यक्त बन गई, उनके हिसाब से। तो फिर आज जो पॉइंट आया था ना कि रचयिता के आदि मध्य अंत को, हाँ जी, आप बताओ। तो जैसे बाबा बोलते हैं ना कि सदा ही सत प्रधान बाप है वो। हाँ जी, हाँ। तो उसका तो आदि मध्य और अंत तीनों ही नहीं, ये नहीं बोला, तुमको पहले आस्तिक बनाते हैं, फिर रचना के आदि मध्य अंत। पहले तुमको आस्तिक बनाते हैं, फिर रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। हाँ, तो आस्तिक, पहले आस्तिक माना उस एक के प्रति आस्था, राम और कृष्ण नहीं है वहां पे। फिर तो 2-3 हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 हो गए, फिर वो 4 नहीं। आस्तिक माना एक के प्रति आस्था। पहले तुमको आस्तिक बनाया, फिर तुमको रचना का आदि मध्य अंत का राज समझाया। तो कितना अंतर होगा। जो आस्तिक बनते हैं, जो उस एक को पहचान लेते हैं, फिर उन्होंने जाना कि इसकी रचना कैसी है, इस रचना का आदि मध्य अंत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मुरली में उसकी रचना का आदि मध्य अंत का एक पॉइंट है, सैकड़ों मुरलियों में नहीं है, सोचो। इसलिए जो आस्तिक बने हैं उस एक के प्रति, उसकी रचना जो है, उसके द्वारा जो रचना रची गई है, उसका आदि मध्य अंत तुमको बाप समझा, तुम जानते हो और कोई भी नहीं जानता। सोचो कितना अंतर है, रचना में कितना अंतर है। बिंदी की रचना और अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की रचना। इसलिए कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, केवल तुमको पहचान, क्योंकि तुमको वैसा बनना है, तुमको अविनाशी बनना है। जैसे आज ही आया अमरनाथ, और तुमको अमर भव का वरदान देता हूं। बाकी ज्योति बिंदु तो दुनिया के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं कि ज्योति बिंदु नहीं है, निराकार नहीं है, उस हिसाब से उन्होंने याद किया तो 16 कला संपूर्ण बने। तो उनको नहीं कहेंगे कि उनके कर्म अकर्म है, उनकी 2 कलाएं कम हो गई, अब फिर और कलाएं कम होगी तो और धर्मों में कन्वर्ट हुए, नहीं तो 8 कला तक तो रहे, नीचे आए, तो इनको नहीं कहेंगे कि इनके कर्म अकर्म है। वो कहाँ डायरेक्ट उसकी रचना अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की, उसका आदि मध्यांत कोई भी निश्चय नहीं करेगा, जबकि है तो मुरली में ना, तो उसके ऊपर निश्चय करेंगे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के ऊपर, वो आस्तिक बनेंगे ही नहीं।
जो शरीर छोड़ने वाले हैं वो इस रूप से आस्तिक बनेंगे ही नहीं जिस रूप से नई दुनिया वाले आस्तिक बनते हैं। इसलिए नई दुनिया की बुद्धि में जो ये बैठता है आदि मध्य अंत का राज, जैसे 2 युग तक तुम सतो प्रधान बने रहते हो, फिर कलयुग के अंत में भी तुम्हारी कलाएं खत्म नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ कला रहती है। और कहाँ कला काया ही चट हो जाना, बहुत अंतर है। इसलिए बिंदी की याद और अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की याद में जमीन आसमान का अंतर हो गया, प्राप्ति में बहुत अंतर हो गया। मुरली में अचानक ऐसा बोल दिया, अक्सर बोल देते हैं, अगर उनको मालूम पड़ जाए कि हमारी 2 कलाएं कम होंगी तो उनका नशा ही गोल हो जाए। और यहाँ तो सबको मालूम है किसी का नशा गोल नहीं होता। इसका मतलब जब वो परिभाषा निकलेगी, सूर्यवंशियों की परिभाषा निकलेगी, कलातीत की परिभाषा निकलेगी, तो इनका सबका नशा गोल हो जाएगा। हम तो बहुत समझते थे हमारी बहुत बड़ी प्राप्ति है, तो मालूम पड़े तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है सूर्यवंशियों के मुकाबले में। यहाँ ये पॉइंट यहाँ लागू होता है। वो ज्ञान लास्ट में आना है सामने, जब इनका नशा गोल होना है। सब ब्रह्मा कुमारी का ये नशा गुम हो जाए, अगर ये चीज स्वीकार कर लें आगे चल के, कि कोई ऐसे श्रेष्ठ आत्मा जो 2 युग तक, कितना 16 कला संपूर्ण, सोचो आप, सतो प्रधान बनी रहती है। ये भी तो मुरली का ही महावाक्य है ना, कुछ अलग से तो नहीं है। तो तब उनका नशा गुम होता है कि हमारी तो 2 कलाएं कम हो रही हैं, फिर हमारी और 8 कलाएं कम हो रही हैं, फिर द्वापर युग में ठीक है, लेकिन कल युग में हमको 42 जन्म लेने पड़ रहे हैं। इससे बड़ी सजा क्या होगी भाई? इसलिए वो आस्तिक नहीं है कि बिंदी के प्रति, वो तो मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, वो सभी हैं, वो तो सब धर्म वाले में हैं, निराकार को मानते, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन निराकार जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, निराकार 5000 वर्ष इस धरा पे है, वो है असली पहचान। क्योंकि तुमको वैसा बनना है, तुमको अपने 5 तत्वों को वैसा लाइट का बनाना है कि स्थूल में भी दिखते रहें, ये प्रकाश के हो जाए, जहां चाहो इनको ट्रांसफर कर लो। ये है पहचान। इसलिए तुम बच्चे आस्तिक बनते हो, तुम उसकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये पॉइंट नई दुनिया के लिए है। हाँ जी, बाबा ने ये बोला है ना कि कोई आत्माओं के लिए 25% रिजर्व में है, हाँ जी, कोई के लिए 15%। तो जहाँ ये बात आती है कि जो 16 कला तक जाने वाली आत्माएं, हाँ जी, उनमें धर्म पिताएं और उनके फॉलोवर्स और वो सब तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये यहाँ ये परसेंटेज किसको दिए जाते हैं? मार्क्स जो शरीर छोड़ने वाले उनको नहीं। ये सब मार्क्स उनके लिए हैं जो यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ करते करते किस स्टेज तक पहुंचे हैं। कभी तो रिजल्ट निकलेगी ना जी। जो रिजल्ट निकलेगी तो सबकी एक साथ निकलेगी, नंबरवार नहीं होगी, ध्यान रखना। जब 2 लेट का बोर्ड लगेगा एक साथ लगेगा। जब 2 लेट का बोर्ड लगा तो सब एक समान स्टेज पे नहीं है, वहां परसेंटेज की बात आती है। कोई को 25% मिले, कोई को 15% मिले। इसका मतलब कोई आत्माएं हैं जो 60% तक अपने उन्होंने स्टेज को राइज किया है। टारगेट है उनका 100%। हाँ, माना ये जो बाबा कहते हैं पास विद ऑनर, लक्ष्य है पास विद ऑनर 75, वो उनकी बुद्धि में बैठा है यहाँ पढ़ाई में, लेकिन वो राइज कर पाए हैं 60% तक। अब उनको 15% मिलते हैं और 75 पे पहुंच जाते हैं। 75 माना सतो प्रधान। जो यहाँ पुरुषार्थ करके 75 तक गए, सतो प्रधान तक गए, उनको 25%, क्योंकि उनको कलातीत पहले बनना है। कलातीत सबको बनना है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये तब की बात हो रही है जब 2 लेट का बोर्ड लगना है। तब तक जो रेस कर रहे हैं वहां एक निश्चित स्टेज तक सब पहुंचे हैं। वहां ये मार्क्स एक्स्ट्रा जो अव्यक्त ने बोला है वहां के लिए रिजर्व हैं, शरीर छोड़ने वालों के लिए नहीं है। ये सब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वर्तमान राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपनी फाइनल स्टेज पे जाने के लिए इनके लिए रिजर्व है। इसलिए अव्यक्त ने बोला कोई के लिए 25%, कोई के लिए 15%। तो जो 60 तक नहीं जाएंगे, हाँ जी, जो 60 तक नहीं जा पाएगा, हाँ जी, उनका शरीर छोड़ना होगा? बिल्कुल नहीं। जो 33 तक भी जा रहे हैं वो भी शरीर नहीं छोड़ रहे। ये तो वो है कोई पास हुए, जो पास हुए हैं वो शरीर कैसे छोड़ सकते हैं जबकि 33% मार्क्स हैं। उसके ऊपर है 60%, उसको कहेंगे फुल पास। उसके ऊपर है पास विद ऑनर। तो 3 कैटेगरी होती हैं, सब जगह ही होती हैं, स्कूलों में आज भी हैं। लेकिन जो पास हुए हैं वो कैसे शरीर छोड़ेंगे?
कितने हैं जो पास होते हैं? 16,000 हैं। ये तो अव्यक्त वाणी में अक्सर बताते हैं ना, ये क्या बड़ी बात है। वो अगर शरीर छोड़ देंगे तो नई दुनिया कैसे होगी भाई? इसलिए बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया कि अगर 33% मार्क्स आगे 8 घंटे तुम्हारी याद सिद्ध हो गई तो तुम पास विद ऑनर। माना अब इन सबको पास विद ऑनर की लिस्ट में जाना है, कलातीत बनना है। लेकिन ये इनकी जो स्टेज अपने हिसाब से इन्होंने जब मेहनत की, तो ये मेहनत पे जिस स्टेज पे पहुंचे हैं वो शास्त्रों में इनका गायन होने वाला है। बाकी बनना सबको कलातीत है। माना पास होना कोई साधारण बात है क्या? लाखों ब्राह्मणों में से केवल 16,000 ही पास हुए हैं। तो जितने भी पास हुए हैं सब के सब कलातीत की स्टेज पे जाने वाले हैं। वो तो आगे जो परसेंटेज दी थी वो इसलिए कि वहां तक जाने में जो इनका लक्ष्य था उस लक्ष्य पे बाप ने पहुंचा दिया। जबकि लक्ष्य तो सबका ही है कलातीत बनने का, लेकिन नंबरवार वहां जाना है। लेकिन वो पहले फिर सेकंड फिर थर्ड जो पास हुए हैं उनको भी कलातीत तब कहेंगे पूरी राजधानी स्थापन हुई। हाँ जी। तो फिर जो इसमें 16,000 की अपन गिनती करते हैं, हाँ जी, इसमें सूर्यवंश से लेकर के सभी धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सिख धर्म तक की सब धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बिल्कुल। तो उनमें जो दूसरे धर्म की स्टार्ट होती है गिनती, हाँ जी, वो लोग पास की कैटेगरी में रहेंगे ना? क्यों नहीं रहेंगे? सीधा आप तो इनको धर्मों में मत ले जाओ, इनको सीधा एक कहो कि 16,000 आत्माओं को उन्होंने पास बोला है। अव्यक्त वाणी में भी साकार मुरली में। इनको ज्यादा उस विस्तार में अगर ना जाएं, सार रूप में 9 लाख श्रेष्ठ आत्माएं हैं। 9 लाख जो रेगुलर स्टूडेंट बनती हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम की, और कुछ ना कुछ प्योरिटी को धारण करती हैं। ये 9 लाख साधारण नहीं है। इसलिए कहा है जो फर्स्ट डिनाइस्टी की प्रजा है उसकी भी कुछ खसूसियत होगी। ये साधारण नहीं है। 9 लाख आत्माएं कहाँ 800 करोड़ आत्माएं, कहाँ 9 लाख आत्माएं। जाके ब्राह्मण तो पता नहीं कितने अधिक हैं, है ना। 33 करोड़ आत्माओं को भी निश्चय होता है कि भगवान आया हुआ है, लेकिन पढ़ाई पढ़ने वाले तो लाखों हैं। उनमें से 9 लाख ऐसे हैं जो रेगुलर और पंक्चुअल भी होंगे। अब उनमें से 16,000 आत्माएं पास होती हैं। तो वो पास भी अंत में होती हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। कोई आत्माएं बहुत ईमानदारी से वफादारी से चलती हैं, फिर बीच में कोई ना कोई कारण माया का बनता है, सोल का भी कारण बनता है, अपने स्वभाव संस्कार का भी कारण बनता है। बीच में उनकी यात्रा रुक जाती है, लेकिन वो अनिश्चय बुद्धि नहीं होते। ध्यान रखना, यात्रा भले ही रुकी रहे उनकी, लेकिन कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं होते, कम से कम स्वयं के प्रति। अब देखना उनकी चाल एक डिफरेंट होगी आगे चल के। माया ने रोक दिया, कोई अपने हिसाब किताब हुए, कोई पारिवारिक हिसाब किताब हुए, होता है कई बार। लौकिक के हिसाब किताब होते हैं, अलौकिक परिवार के हिसाब किताब होते हैं। लेकिन रुक गई किन्हीं कारणों से यात्रा, लेकिन आशावादी है स्वयं के प्रति। वो 16,000 की लिस्ट में आने वाली आत्माएं हैं। एक चीज आप हमेशा नोट करना कि जगदम्बा को किस लिस्ट में डाला है बाबा ने? अरे किस लिस्ट में डाला है जब ये इसकी बात हो रही है काउंटिंग की? 16,000। हाँ, वो तो एक पार्ट प्ले करना पड़ा उसको, ध्यान रखना। सोल प्रवेश की महाकाली का पार्ट बजाना पड़ा। लेकिन अगर वही आत्मा निमित्त बनी है बाप के लिए, तो कोई साधारण आत्मा कैसे हो सकती है? इसलिए हम पार्ट को नहीं देख सकते। किन्हीं आत्माओं को ऐसा पार्ट बजाना पड़ता है, मजबूरी में भी बजाना पड़ता है। सोल परवश करती हैं, लेकिन उनका जो बीज डला हुआ होता है ना, वो बीज के आधार से अंत मते सोगते। तो ये 16,000 जो वंडरफुल है, इसे आदि में भी जब माला प्रत्यक्ष तो वंडरफुल थी। बहुत कुछ तो ऐसा दिखता नहीं था जो अचानक सामने आ गया। दिखता वो है जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो दिखता है, लेकिन अंदर की जो गुह्य गति है वो हम थोड़ी जान सकते हैं। हम ये जरूर जान सकते हैं कि वर्तमान समय जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ रहे हैं होशो हवास में, वो जो मेहनत कर रहे हैं, ये 16,000 वाले ही कर सकते हैं ऐसी मेहनत। हाँ, फिर जितनी जास्ती तुमने याद की मेहनत की, उतनी कैटेगरीज में चले जाते हैं। ये पूरा सार है, ये राजयोग का सार है। बाकी जब फाइनल रिजल्ट निकलेगी, उसमें बहुत सी ऐसी आत्माएं जो रिजर्व में हैं। अगर 10% आपने रिजर्व में रखा हुआ है ब्रह्मा कुमारी को, तो एडवांस की बहुत सी आत्माएं हैं जो रिजर्व में, हाँ ऐसे काउंटिंग में कम होंगी, लेकिन वो भी रिजर्व में होंगी। हाँ जी। तो कुल मिलाकर 16,000 एक कैटेगरी है और उसको बांटना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। माना वो आप चलो किसी भी धर्म का हो, तो राजकुमार तो माना राजकुमार, महाराजा तो माना राजा महाराजा।
माना उन्होंने राजयोग के द्वारा जो अपने में एक प्राप्ति की है, वो तो टेस्ट तो एक सा ही है, वो अलग कैसे हो सकता है? अगर 8 घंटे की आपकी याद की यात्रा जमती है, तो उसमें सबके अंदर एक सा ही अनुभव होगा या अलग अलग अनुभव होंगे? एक सा ही, क्योंकि आत्मा का वहां तक उसने परिवर्तन किया है, तो वहां अनुभव एक सा है। उस प्राप्ति में आप नहीं बांट सकते। हाँ, अलग अलग धर्मों में जाके इनको पार्ट प्ले करना वो बात अलग, लेकिन वो स्टेज इनकी सबकी एक सी है। अपने स्वभाव संस्कार के हिसाब से अलग अलग धर्मों में चले गए, वो बात अलग, लेकिन जब ये पढ़ाई पढ़ रहे तो इंटरनल स्टेज का टेस्ट जो है वो एक सा ही होगा इनका, वो अलग अलग नहीं हो सकता। हाँ जी। नहीं, ये मेरे क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था, मतलब रीजन ये था, हाँ जी, कि 8 घंटे तक, मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि 8 घंटे माने 8 कला। हाँ जी, हाँ हाँ, फिर और आगे जितने भी घंटे बढ़ते हैं उतनी कला। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कलाओं के हिसाब से मैं पूछ रही थी कि दूसरे धर्म वाले नहीं, किस ये लेवल ध्यान तक रखना। पहुंचते हाँ हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ये जितने भी आपने जो शुरुआत की थी वो हुई थी, कोई को 15%, कोई को 25%, जी। है ना? इसका मतलब जितने भी आत्माएं जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नई दुनिया को कह लो, नई दुनिया की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई भी रिफाइन होती जा रही है ना? उनमें से जब 8 घंटे की स्टेज पे पहुंचते हैं तो अब एक मुरली के हिसाब से, है ना, तो ये पास हो गए। अब इनकी कर्मेंद्रियां एकदम से शांत हैं, आगे की यात्रा इनकी सहज हो गई। अब जो आगे आगे चल रहे हैं वो तो 8 घंटे बहुत पहले स्टेज पे चले गए, है ना? जो फुल पास होने वाले हैं वो बहुत पहले उस स्टेज पे चले गए, वो अनुभव कर लिया। अब टू लेट का बोर्ड एक निश्चित समय पे लगने वाला है। जो फुल पास में उन्होंने बहुत पहले क्या अनुभव कर लिया, 8 घंटे का। 8 घंटे का आनंद क्या होता है, 8 घंटे की एकाग्रता क्या होती है, उसका प्रभाव क्या होता है, स्वयं को जो आनंद की स्टेज है वो क्या होता है, सब उन्होंने अनुभव कर लिया। अब वो निरंतर आगे बढ़ते जा रहे, एकाग्रता बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। एकाग्रता बढ़ रही है, वहां से 12 कला, फिर 14 कला, 14 कला होते हुए 16 कला तक, वो अपनी अपनी उनकी स्टेज है जिसका वो आनंद ले रहे हैं। वो आनंद का उनका गायन शास्त्रों में है, और वहां से उनको ऊपर उठा के कहां ले जाना है, कलातीत पे ले जाना है। वहां उन्होंने जो परसेंटेज रिजर्व थी वो उन्होंने बांट दी, उनको दे दी। जैसे अनुभूति में उनके उस स्टेज पे ऑटोमेटिक वो आत्मा पहुंच गई, लेकिन जो उन्होंने किया है, जो मेहनत की है, वो उनकी सेल्फ की मेहनत है, सेल्फ की अनुभूति है। वो तो केवल एक शास्त्र में जो गायन होना है, उस शास्त्र में गायन के हिसाब से उन्होंने रेस की है। बाकी चाहे लास्ट में भी जो है, जो अगर 16,000 के अंदर आ गया तो इसको भी कलातीत तक जाना है। कलातीत तक जाने के लिए जब वो 12 कला बनेगा, जैसे कल परसों का पॉइंट था ना, तो उसकी कल्पना करके देखना कि जब उसकी एकाग्रता 12 घंटे की होती है तो कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है अगर राम को भगवान कहा है तो। 14 कला वाले की फिर कल्पना करके देखना कि जब मेरे पास 14 घंटे की एकाग्रता होगी तो बाप रे बाप कितना आनंद ले रहे होंगे हम। फिर 16 घंटे की कल्पना की जा सकती है, जाना है हमको कलातीत तक। ये सब उस रेस में है, सब के सब जितने भी हैं सब एक साथ रेस कर रहे हैं, लेकिन टू लेट एक साथ हो जाना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए कितनी तीव्रता से लगे हुए हैं, ये अभी वर्तमान समय की बात है। कलाओं में बंटना, सबको कलातीत होने वाले हैं। जो वहां से 14 कला वो बात आती है, वो बिंदी को याद करने वाले, ये भी हमारी समझ में बैठ गया। बिंदी को याद करने वालों का ग्रुप अलग है। तो उनका ये 16 कला उतरेंगे, अपनी तरह की प्राप्ति करके गए हैं। 16 कला से 14 कला, फिर आगे चल के उनको ऐसे 3 युग तक उनको बहुत सुंदर, फिर एक युग में, वो सब चीज हमारी अभी समझ में आ गई। लेकिन ये लास्ट में जो पूर्व होता है, लास्ट का जिनको राजयोग सिद्ध करना है, अब ये उनकी बात है। बाकी सबको ही कलातीत बनाना, इसलिए बाप आया हुआ है। लेकिन तुम कहां तक में हिम्मत रखते हो, इसका मतलब ये नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना, जो आगे आगे उड़ रहे हैं उनके लिए कोई माया नहीं है। ये हवाएं ऐसी हैं मनसा कि उनको कंट्रोल करना पड़ता है, चाहे कोई कितना आगे हो चाहे कितना पीछे है। हाँ, जितना आगे जा रहे हैं उतना सहज होता जा रहा है, तो भी ऐसा नहीं है कि जमदे जामदे हो जाता है। हाँ, वो उतना आनंद ज्यादा ले रहे हैं कि जिसकी जितने पहले एकाग्रता आ गई वहीं से उसका आनंद शुरू हो रहा है। अब वो उड़ते उड़ते उस स्टेज तक जा रहे हैं, लेकिन उड़ते उड़ते जाना हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन उड़ते उड़ते संपूर्ण बीज रूप अवस्था तक जाना, उसमें भी मेहनत है, टाइम लगेगा, टाइम भी देना पड़ता है।
लेकिन ये है कि अब उनको कभी नीचे नहीं आना, नीचे की स्टेज में कभी आना ही नहीं है, ऊपर से ऊपर ही जाना है। ये सब अंत की बातें हैं। जब टू लेट का बोर्ड लगना होता है, जब सबके रिजल्ट एक साथ निकलनी होती है, तो वहां जब रिजल्ट आउट हो गई फिर सबको कलातीत तक जाना है। इसलिए जितनी भी बातें मुरली में आती हैं, जो कलाओं में बांट दिया गया, ये एक रेस करवाई गई, उस हिसाब से उनके टाइटल फिक्स हो गए, गायन फिक्स हो गया, शास्त्रों में वो कलाओं का जिक्र हो गया, बाकी सबको कलातीत बनना है 16। इसलिए शास्त्रों में है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियां, मतलब 16,000 का ही गायन है, और वो ही पूरी राजधानी है। उनके संस्कार सभी में 16,000 में संस्कार राजा महाराजा और प्रिंस प्रिंसेस के संस्कार है। ये है पढ़ाई। तो जो बाबा ने कंडीशंस रखी है अभी जो हम लोगों को पता चल रही है एक एक करके, हाँ जी, उस कंडीशंस को सबको क्रॉस करके और फिर 8 घंटे तक जो क्वालिफाई कर जाएगा टू लेट के बोर्ड होने तक, बिल्कुल उतने 16,000 होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान रखना। एक होता है 8 घंटे की लगातार प्रैक्टिस, एक होता है परफेक्शन। परफेक्शन में टाइम लगता है, लगातार जो वो प्रैक्टिस को कर रहा है वो अचानक परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं पूड़ी जब उसमें गर्म हो रही है ना, एकदम से ऊपर आ जाती है जब पकती है, तो उसको लगता है चमत्कार नहीं हुआ, तुमने प्रैक्टिस छोड़ी ही नहीं। जो तुमने लगातार प्रैक्टिस की है, मान लो 480 की या 400 के आसपास में प्रैक्टिस की है, और तुम्हारी मनसा थोड़ी एकाग्र थी, लेकिन तुमने एक दिन में नहीं छोड़ा, रोज करो, तो वो तुम्हारी तपस्या का फल वैसे ही तो मिलेगा। वो तपस्या का फल आपको वैसा ही मिलने वाला है। हाँ, इसमें अगर बुद्धि अपन ने चला रहे हैं ये तो बहुत मुश्किल है, तो 400 में मजा तो आ नहीं रहा, फिर आपने वैसी प्रैक्टिस छोड़ के नीचे तरफ खिसक गए, कोई ना कोई ऐसा कारण बन गया है, हमारी बुद्धि का ही खेल। लेकिन तुम निश्चय बुद्धि होके जिस स्टेज का आवाहन कर रहे हो वही स्टेज तुम्हारी बनने वाली है। इसलिए कहेंगे वो तपस्या का फल। इंटरनल अगर देखेंगे साइंटिफिक, तो आत्मा अंदर से परिपक्व हो ही रही है, चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा ही क्यों ना कर रही हो। संकल्पों की गति को जरूर वो कम कर रही है, वो दिख नहीं रही, अपने आप से परेशान है क्योंकि वो स्टेज की अनुभूति नहीं हो रही, लेकिन प्रैक्टिस रोज की रोज कर रही है, तो तपस्या का फल ही तो है। तो उसको लग रहा है कोई चमत्कार नहीं हुआ, तुमने सालों से छोड़ा ही नहीं, इतनी सुंदर मेहनत की है तो उसकी रिजल्ट निकला ही वो। ये है पढ़ाई। हाँ जी, चलो, ओम शांति।